नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस बना है ना, यह सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू और सनातन धर्म विरोध पर आकर अटक गया है। अगर यह एजेंडा गुप्त रहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब यह एजेंडा जाहिर हो गया है। पहले तो उदयनिधि स्टालिन ने यह बात कही कि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया और मच्छर है, इसका खात्मा होना चाहिए। और यह विवाद अभी हल ही नहीं हुआ था। इस पर इंडी अलायंस ने कोई स्पष्टीकरण ही अपनी तरफ से नहीं दिया था। अलग अलग दल थोड़ी थोड़ी सफाई दे रहे थे, लेकिन निंदा नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद तो और बड़ा बयान आ गया। स्टालिन सरकार के ही एक दूसरे मंत्री के पोर्नमुडी का बयान आया है, और उनका बयान उदयनिधि स्टालिन के बयान से भी खतरनाक है। और उन्होंने तो बल्कि पोल ही खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस सनातन धर्म विरोध के आधार पर किया गया है। यानी इन राजनीतिक दलों में जो सहमति बनी, वो सहमति इस आधार पर बनी कि बाकी सब मुद्दों पर भले ही मतभेद हों, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ सब एक हैं। और यह किसी और ने नहीं कहा, यह आरोप किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं लगाया है, बल्कि गठबंधन के ही हिस्सेदार डीएमके के मंत्री ने लगाया है। और इसके पीछे उनका तर्क यह है कि सनातन धर्म का विरोध क्यों होना चाहिए। जैसे उदयनिधि ने तो यहां तक कह दिया कि मलेरिया, मच्छर और कोरोना जैसा है सनातन धर्म। तो वो उनका बयान था, उस पर सारे दलों को अपनी अपनी राय बतानी चाहिए थी, नहीं बताई। सेकुलरिज्म कर रहा, अलाप रहे हैं सब, कोई उसकी निंदा नहीं कर रहा। लेकिन अब ये जो बयान आया है, ये तो और खतरनाक है। और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि सनातन धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं सारे सेकुलर दल। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जातियों में भेद करता है, यह उनका तर्क है। और राहुल गांधी भी अपनी विदेश यात्राओं में यही मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पुष्टि होती है उनके बयानों की। जो डीएमके सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और दूसरे मंत्री ने कहा, वही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। और वही बात तो जेडीयू और आरजेडी सरकार के मंत्री चंद्रशेखर ने कही है। और वही बात तो आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम ने कही। और यही बात कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कही। और वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सारा जो काम है वह है हिंदू एकता को तोड़ने के लिए और इन्हें उपजातियों में बांटने के लिए। यानी दलित अलग हो जाए, आदिवासी अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए, और इनको सवर्णों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये पूरा एजेंडा अब सबके सामने आ गया है। और पोल खोल दी मंत्री ने कि ये तो गठबंधन ही इस आधार पर किया गया है। और राहुल गांधी ने भी तो अपनी ब्रिटेन, अमेरिका और अब यूरोप यात्रा में भी यही बात कह रहे हैं कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एजेंडा यह है जो 3 बैठकों में किसी के सामने नहीं आया था, जो मीडिया के सामने नहीं आया था, अब खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। इंडी अलायंस के इस हिंदू विरोधी एजेंडे के समर्थन में अब हिंदू विरोधी वामपंथी बुद्धिजीवी भी खुलकर सामने आने लगे हैं। तो जब वामपंथी बुद्धिजीवी खुलकर सामने आते हैं ना, तो उससे साफ पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या राजनीतिक सोच काम कर रही है। आरजेडी के सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज झा के बयान को हम बुद्धिजीवी का बयान ना भी माने, क्योंकि वह तो आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता है और लालू यादव ने इसीलिए उन्हें सांसद बनाया है, राज्यसभा में बना के भेजा है। लेकिन अब आईआईटी दिल्ली की एक प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी का एक बयान आया है
इसलिए मैंने कहा कि अब इसके बाद ये तो राजनीतिक नेताओं ने कुछ बात कही है, अब इनका जो बुद्धिजीवी पोटला है ना वो खुलने वाला है। तो द्विवेदी ने जो कहा है वह बहुत खतरनाक है। वो वही बात कही है जो उदय स्टालिन ने कही। उन्होंने कही कि अगली सदी हिंदू रहित होगी, भारत अगली सदी में हिंदू रहित होगा। तो आप एजेंडे को समझ लीजिए। आने वाले दिनों में यह अभियान कुछ इस तरह का होगा कि दलित, आदिवासी और ओबीसी सवर्णों के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस बात को विश्व हिंदू परिषद ने समझ लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने 3 दशक की मेहनत के बाद हिंदू एकजुट किए थे। जो लगातार आंदोलन राम जन्मभूमि का हुआ, उसके बाद दलित, आदिवासी, स्वर्ण, ओबीसी सब एकजुट हुए और हिंदू का नवजागरण हुआ। और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से लगातार बहुमत में आ रही है। अब हिंदुओं को बांटने की नई साजिश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद फिर से मैदान में कूद पड़ी है। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर से देश भर में यात्राओं का आयोजन करने का फैसला किया है, उसका ऐलान कर दिया है। 15 दिन तक ये यात्राएं पूरे देश में चलेंगी, ताकि इन यात्राओं के माध्यम से सत्य सनातन धर्म पर हो रहे हमलों का विरोध किया जा सके और जन जागरण किया जा सके। तो मेरा मानना यह है कि ये जो समय है 30 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक, ये चुनाव का समय है। उस समय 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे होंगे, तो वातावरण फिर वैसा ही होगा। ये जो इसने उद्धव ठाकरे ने कहा है ना कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद जब लोग लौट रहे होंगे तो गोधरा जैसा हमला हो जाएगा, तो या तो इसकी भी तैयारी चल रही है। और इधर विश्व हिंदू परिषद की जब यात्राएं चलेगी तो उस पर भी हमले होंगे, जैसे बाकी जगह पर रामनवमी पर हो चुके हैं, हनुमान जयंती पर हो चुके हैं देश भर में। तो वैसा ही अब माहौल पैदा करने की कोशिश उधर से हुई है, तो इधर से जब जवाब दिया जा रहा है तो उसमें भी होगा। इस तरह जो राजनीति बन रही है, स्टालिन और इंडी गठबंधन के सनातन विरोधी स्टैंड के कारण बनी है। हिंदू गैर हिंदू को लड़ाई के मैदान में उतारने की साजिश के तहत हुई है। और इसकी मैं आराम से बिना किसी संशय के भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में देश में तनाव पैदा होगा और उस तनाव के पीछे उस समय हाथ बताया जाएगा विश्व हिंदू परिषद का और हिंदू संगठनों का, जबकि इसके पीछे पूरी साजिश इंडी गठबंधन के घटक दलों की है। और वैसा ही वातावरण पैदा होगा जैसा 1992 में पैदा हो गया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।